मेरा शौहर नामर्द है, मुझे खुला चाहिए। तनसीख निकाह का आम सा केस था। अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली थी, 2 प्यारे से बच्चे थे, क्यूट और मासूम से, लेकिन खातून बजिद थी कि उसको हर हाल में खुला चाहिए। जबकि मेरा मुवक्किल मुद्दा अलैह शोहर शदीद सदमे की कैफियत में था। जज साहब अच्छे भले थे, उन्होंने कहा कि आप मियाँ बीवी को चैम्बर में ले जाकर मसालहत की कोशिश कर लें, शायद बात बन जाए। मुद्दा अलैह शोहर का वकील होने के नाते अंधा क्या चाहे 2 आंखें के मिसदाक फौरन हामी भर ली। जबकि मुद्दई बीवी के वकील ने इस पर अच्छा खासा हंगामा भी किया, लेकिन खातून बातचीत के लिए राजी हो गई। वो दोनों मियाँ बीवी मेरे साथ बैठे थे। हाँ खातून, आपको अपने शौहर से क्या मसला है? वकील साहब, ये शख्स मर्दाना तौर पर कमज़ोर है। मैं इसकी बेबाकी पर हैरान रह गया। मेरे मुंह से एक मोटी सी गंदी सी गाली निकलते निकलते रह गई। अलबत्ता मुंह में तो दे ही डाली। वैसे तो कचहरी में ज़्यादातर बेबाक ख़वातीन से ही वास्ता पड़ता है, लेकिन इस खातून की कुछ बात ही अलग थी। उसके शौहर ने एक नज़र शिकायत उस पर डाली और मेरी तरफ इमदाद तलब नज़रों से घूरने लगा। मैं थोड़ा सा चिल्ला गया कि कैसी औरत है, ज़रा भी शर्म हया नहीं है। तो मैंने भी शर्म हया का तकाजा एक तरफ रखा और तेज़ तेज़ सवाल करना शुरू कर दिए। जब उससे पूछा कि क्या अपने मर्द से उसका गुजारा नहीं होता, तो कहती है कि माशाल्लाह 2 बच्चे हैं हमारे, ये जिस्मानी तौर पर तो बिल्कुल ठीक हैं, तो बीबी फिर मर्दाना तौर पर कमज़ोर कैसे हुए? वकील साहब, मेरे बाबा देहात में रहते हैं, ज़िम्मेदारी करते हैं, हम 2 बहनें हैं। मेरे वालिद हमें कभी धी रानी से कम बुलाया ही नहीं, और मेरे शौहर मुझे कुत्ती कहकर बुलाते हैं। ये कौन सा मर्दाना सिफ्त है? वकील साहब, मुझसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो ये मेरे पूरे मेके को नंगी नंगी गालियां देते हैं। आप ही बताएं जी कि इसमें मेरे मेके का क्या कसूर है? ये मर्दाना सिफ्त तो नहीं ना कि दूसरों की घरवालियों को गाली दी जाए। वकील साहब, मेरे बाबा मुझे शहजादी कहते हैं और ये गुस्से में मुझे कंजरी कहते हैं। वकील साहब, मर्द तो वो होता है ना जो कंजरी को भी इतनी इज्जत दे कि वो कंजरी न रहे, और ये अपनी बीवी को ही कंजरी कहकर पुकारते हैं। ये कोई मर्दाना बात तो नहीं हुई ना? वकील साहब, अब आप ही बताएं, क्या ये मर्दाना तौर पर कमज़ोर नहीं है? मेरा तो सर शर्म से झुक गया था। उसका शौहर आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देख रहा था। अगर यही मसला था तो तुम मुझे बता सकती थी ना, मुझ पर इस कदर ज़हनी टार्चर करने की क्या ज़रूरत थी? आपको क्या लगता है, आप जब मेरी माँ बहन के साथ नाजायज़ रिश्ते जोड़ते हैं, मैं खुश होती हूँ? इतने सालों से आपका किया गया ये ज़हनी तशद्दुद बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका कौन हिसाब देगा? खैर, जैसे तैसे मिन्नत तरला करके समझा बुझाकर उनकी सुलह करवाई। मेरे मुवक्किल ने वादा किया कि वो आइंदा अब कभी अपनी बीवी को गाली नहीं देगा। वो दोनों चले गए। मैं काफ़ी देर तक वहीं चैम्बर में सोचो विचार करता रहा कि गालियां तो मैंने भी उस खातून को उसके पहले जवाब पर दिल ही दिल में बहुत दी थी। शायद मैं भी नामर्द हूँ और शायद हमारा मुआशरा नामर्दों से भरा पड़ा है।